नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 11:37 का समय हो रहा है और 11:30 पे अपडेट आनी थी अमेरिका की तरफ से। देखिए, अमेरिका के बाजार में उनके जो भी टाइम है, हमारे यहाँ 11:30 बज चुके हैं भैया। 11:30 बजे उनकी तरफ से जो अपडेट आनी थी वो आ गई है और अपडेट आनी थी रेट हाइक्स को लेकर। फेड ने एक बार फिर से रेट हाइक कर दिया है, ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और 22 साल के उच्चतम स्तर पर आपके लिए इस समय अमेरिका के रेट्स देखने को मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट। अब आते हैं पूरी डिटेल पे, समझने की और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कितना इंपैक्ट होगा बाजार पे और इससे आम निवेशक को क्या समझना चाहिए। सबसे पहले यूएस फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन 5.50% वर्सेस 5.25%, 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक जो होना था जेरोम पॉवेल साहब ने कर दिया है। बाजार को ऑलरेडी पता था, अनुमान यही था कि 5.5% पे ब्याज दरें हो जाएंगी। लास्ट टाइम जेरोम पॉवेल साहब ने मार्केट की अच्छी खासी पिटाई करवा दी थी जब उन्होंने कहा था कि अभी 2 रेट हाइक और करेंगे। एक बार तो कर दिया है 25 बेसिस पॉइंट का, अब एक बार और है, बट ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव होकर कहा था, होगा नहीं। अब अभी की फ्रेश कमेंट्री में क्या कहा है उन्होंने, क्या नहीं कहा है, जितनी भी कमेंट्री मेरे पास है, जितना भी मेरे पास डाटा अभी तक आ रखा है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अमेरिका के बाजार पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। अमेरिका का बाजार कह रहा है जाओ आप अपना काम करो, हमें मतलब ही नहीं है इस समय, कोई मूव नहीं दे रहा है। डाउ जोन्स 24 पॉइंट ऊपर है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं, पूरा इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया, पूरी कमेंट्री कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आ चुकी है। 10 मिनट हो गए हैं, मेरे पास बेशक पूरी ना आई हो अपडेट, जो कि मैं तो वेबसाइट में कोई लाइव कॉन्सर्ट तो सुन नहीं रहा हूं, मैं आपके लिए वेबसाइट से पढ़ के ही शेयर कर रहा हूं। तो लाइव कॉन्सर्ट में जैसे हमारा कभी भी क्या देखते हो आप, जब कहीं ना कहीं एमपीसी की मीटिंग होती है, आरबीआई गवर्नर जी कुछ बोलते हैं, तो बाजार किस हिसाब से वॉलेटाइल, उनका कुछ हो ही नहीं रहा है। 25 पॉइंट ऊपर कुछ मूव नहीं दे रहा है। शुरू करते हैं कमेंट्री पे। फेड सेज विल कंटिन्यू टू असेस additional information and its implication for policy. Inflation remains elevated. Policy setting committee remains highly attentive to inflation risk. महंगाई अभी भी ऊपर नीचे रहेगी। अगर महंगाई ऊपर नीचे होगी तो फिर आपके लिए इंटरेस्ट रेट भी ऊपर नीचे होंगे। Fed says recent indicators suggest economy activity has been expanding at a moderate pace versus modest pace in June statement. तो कहीं ना कहीं मॉडरेट, आराम से, मध्यम अवधि से उनकी जो इकोनॉमी है वो चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फेड सेज कमिटी इज स्ट्रांगली कमिटेड टू रिटर्निंग इन्फ्लेशन टू इट्स 2% ऑब्जेक्टिव, बैंकिंग सिस्टम इज साउंड एंड रेजिलेंट। तो ये अच्छी कमेंट्री है। 2% का जो उनका इन्फ्लेशन का टारगेट है उस पर पूरी कमेटी पूरी तरीके से है कि आ जाएगा और बैंकिंग सिस्टम बढ़िया दिख रहा है उनका। तो ये कमेंट्री पहली बार जेरोम पॉवेल साहब ने इतने सारी फेड पॉलिसी में कुछ अच्छा बोला है, तो ये तो बढ़िया दिख रही है भैया कमेंट्री। फेड टाइटर क्रेडिट कंडीशंस आर लाइकली टू वे ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हायरिंग एंड इन्फ्लेशन एक्सटेंट टू विच रिमेन्स अनसर्टेन। फेड सेज इट विल कंटिन्यू टू रिड्यूस इट्स बॉन्ड होल्डिंग एज डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियसली अनाउंस्ड प्लान्स। तो मेन मेरे को कुछ ज्यादा खास नेगेटिव दिख नहीं रहा है और अभी भी डाउ जोन्स 25-27 पॉइंट ऊपर है, कोई मूव ही नहीं दे रहा है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। फेड की पूरी तरीके से कमेंट्री आ गई है, फेड की पूरी तरीके से ऑलमोस्ट आपके लिए जो है रेट हाइक हो चुके हैं, बट कुछ खास नहीं कहा है जेरोम पॉवेल साहब ने। दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ वेडनेसडे फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी एफओएमसी स्टेटमेंट विद द वन इशूड द आफ्टर द फेड्स प्रीवियस पॉलिसी मेकिंग मीटिंग इन जून। The tax removed from the June statement is in red with horizontal line through the middle. देखिए, ओवरऑल मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूं तो फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है बाजार को। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, करंटली डाउ जोन्स 44 पॉइंट्स ऊपर है, नैस्डैक इंडेक्स 25 पॉइंट नीचे है, एसएमपी 500 5 पॉइंट नीचे है, रसल 2000 1/3% ऊपर देखने को मिल रहा है। फ्लैट कारोबार हो रहा है, 11:42 का समय हो रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं। अब आगे कैसा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मेरे को कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है इस पॉलिसी में अभी तक। बाकी मेरी वीडियो खत्म होते होते कुछ आ जाए तो कह नहीं सकते भैया, भूल चूक माफ। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जितना डाटा था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब क्या होता है, इसको वीडियो को लोग देखेंगे 1 बजे, 1:30 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे,
फिर कहेंगे भाई बाजार तो यहाँ हो गया, आप तो ये कह रहे हो, तो बाजार तो बंद हो जाएगा तो मैं वो कैसे बोल दूं? अभी तो मेरे सामने जो वो मैंने आपके साथ शेयर करा। बाकी ओवरऑल मेरे को सिर्फ इतना दिख रहा है कि नेगेटिव नहीं है कुछ, और अपने बाजार के लिए भी आपको फ्लैट टू पॉजिटिव और अपने स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, कुछ खराब नहीं दिख रहा है। बाकी आपके लिए गिफ्ट निफ्टी 62 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल जेरोम पोवेल साहब की अभी तक की पॉलिसी को सल्यूट है भैया, बढ़िया कर रहे हो आप पहली बार, और बहुत अच्छा कर रहे हो, और सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स सबको मुबारक हो जो लॉन्ग साइड पे हैं। अभी तक तो कुछ खराब नहीं दिख रहा है, तो कल बाजार आपके लिए अच्छा ट्रेड करना चाहिए। बाकी कल अपनी एक्सपायरी भी है, तो मार्केट उससे रिलेटेड मूव देगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, रिजल्ट्स का सीजन चल ही रहा है, और उसकी डिटेल मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू शेयर करता ही रहता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट गाइस।